हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज एक अद्भुत प्रसंग जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रियसी हैं परम भक्ता गोपियों के मध्य में है। ये प्रणय कलेश है। इस प्रणय कलेश के अंदर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी जवाब देकर हार गए। तो चलिए हम उसी पर चलते हैं। श्रीमद् भागवतम जी में वर्णन आया है कि महाराष्ट्र में अंतर्ध्यान होने के बाद जब गोपियों की विरह व्याकुलता को देखकर भगवान श्री श्याम सुंदर पुनः उनके बीच में प्रकट हो गए, तब गोपियों ने अपने प्राण प्रीतम श्री श्याम सुंदर का जी भरकर दर्शन करके अपने विरह संतप्त नेत्रों एवं हृदय को सुशीतल करने के बाद प्यारे के बैठने के लिए अपनी अपनी ओढ़नियाँ बिछा दी। जब श्री श्याम सुंदर सुखपूर्वक विराजमान हो गए, तब गोपियों ने उनसे पूछा। गोपियाँ प्रश्न करती हैं कि भजतो अनुभजन्ति एक एतद विपर्ययम न उभयान च भजन्ति एका एतन्नो ब्रूहि साधु भो। अर्थ, प्यारे, हम आपसे एक बात पूछती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई तो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। तो प्यारे, बताइए इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, अधिक प्यारा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जवाब देते हुए बहुत सुंदर कहा। क्या कहते हैं कि मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थेर एकांत उद्यमा ही ते ना तत्व स्वरोइदम धर्मा स्वार्थ अर्थम तद विना अन्यथा भजन्ति भजतो ये वै करुणा पित्रो यथा धर्मो निरपवादो अत्र सौरिधम च सुमध्यमा भजतो अपि न वै कैचित भजन्ति भजता कुतः आत्मा राम ही आप्त कामा अकृतज्ञ गृह ध्रुव। अर्थ हुआ कि मेरी प्रियो सखिए, हे सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ का है। वो स्वार्थ को लेकर करते हैं, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें स्वार्थ है ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। प्रेम ना करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत भासता ही नहीं है, मतलब दो है ही कोई नहीं। परंतु जो कृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वालों परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह कर बैठते हैं, उनको सताना चाहते हैं। तो फिर गोपियों ने पूछा कि प्यारे, इन चारों में से आप कौन हैं जो हम भजने वाली गोपियों को भी छोड़कर जहाँ तहाँ चले जाते हो, तड़पाते हो? गोपियों की इस प्रेम भरी खींच का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहे, सखियों, तुम सब भी तो बहुत समझदार हो, ज्ञानी हो, तुम ही बताओ इन चारों में से हम कौन हो सकते हैं? गोपियों ने कहा, प्यारे, आप आप्त काम तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप हम गोपियों के साथ रमण करते हो। बताती है कि नद्या यथा नद्या पुलिनम आविश्य गोपीभिर हिम बालुकम रेमे तत्तरल आनंद कुमुद आमोद वायुना। अर्थ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वे यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु द्वारा सेवित हो रहा है। तो उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। पुनः आप, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप क्या है कि आप किसी प्रकार से आत्माराम नहीं हो सकते, क्योंकि आप आत्माराम होते तो अपने में रमण करते, बट आपको तो आत्माराम नहीं हो, आप तो हमारे में रमण करने वाले हो। और दूसरी बार कह रहे हैं कि आप आप्तकाम भी नहीं हो सकते आप आप्तकाम भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सदा हम लोगों के साथ रमण की अभिलाषा करते हैं। यथा भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षयम रंतु मनश्चक्रे योग मायम उपाश्रिता। तो कहा
कि शरद ऋतु थी, आपको याद है, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय जिन रात्रियों का संकेत किया था वह सबकी सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी क्रीड़ा करने की इच्छा की। प्यारे, हमें तो आप तीसरे और चौथे प्रकार के ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम गोपियाँ तो सर्वस्व परित्याग पूर्वक आपको भजती हैं, आपको प्रेम करती हैं, और आप हमारी किंचित परवाह नहीं करते। तो हमारे हिसाब से आप तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, और चौथे भी हो सकते हैं आप, और चौथे हैं वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने तो खुद ही कहा था कि यथा सहाया गुरुवा शिष्या भुजिष्या बांधवा श्रेया सत्यम वदामि ते पार्था गोप्या किम न भवंती में। हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियाँ हमारी सहायक गुरु, शिष्य, दासी, बंधु एवं स्त्री सभी प्रकार से हित करने वाली हैं। वे हमारी क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ हैं। फिर भी हम लोगों को तड़पाने में कसर नहीं रखते आप। तो हमारे हिसाब से तो आपने गुरुद्रोह भी किया है, और आप आप्तकाम नहीं है, आप आत्माराम भी नहीं है, आप तो गुरुद्रोही हैं जो जानते नहीं कि आपसे कौन प्रेम करता है। बड़ा सुंदर प्रणय क्लेश, बड़ा लंबा है, लेकिन इसको शॉर्टकट में हमने थोड़ा